जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। श्वेत कमल के आसन पर भगवान शिव विराजमान हैं। इनके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इनके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। ये वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान है। सुमुखी यूं तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरानने मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोही, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज ये नकार आदि वर्णों के कमर्षय ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति और विराट ये कमर्षय 5 अक्षरों के छंद हैं। विराट ये कमर्षय 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये कमर्षय उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख्य नकारादि अक्षरों के कमर्षय स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है, दूसरा और चौथा भी उदात्त ही है। 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात्त माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शैव बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ कमर्षय नमः, स्वाहा, वष्ट, हुम, वोष्ट और फट जोड़ने से अंग न्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। यह पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण यह है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि यह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसको जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह व योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं तथा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म या व्युत्क्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं, कर्म करने में अत्यंत विवश नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। जय श्री राम।